आज के हमारे इस वीडियो का विषय है लॉकडाउन का उपयोग कैसे करें, हाउ टू यूटिलाइज आवर टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, 5 टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। जीवन के अनेक नियमों की तरह एक नियम है अनिश्चितता, यानी एक मनुष्य अपनी पूरी सोच और समझ के हिसाब से कड़ी मेहनत करता है, रोज एक प्लान बनाता है, रोज योजना बनाता है, लेकिन कई बार उसके लाख चाहने के बावजूद भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वह काम नहीं कर पाता जो वह करने की सोचता है। कोरोना और लॉकडाउन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे बस में नहीं हैं। आने वाले कल में क्या होगा, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, कब काम धंधा प्रारंभ होगा या नहीं होगा, यह सब हमारे हाथ में। लेकिन हमें हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जहां अनिश्चितता है वहीं उम्मीदें भी हैं। मैक्सिम गोर्की का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है मदर अर्थात माँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि मनुष्य की एक उम्मीद ही वह चीज होती है जिसकी वजह से वह जिंदा रहता है, और जीवन जीने की पूरी अभिलाषा ही उम्मीद और वह आशा होती है जिसकी वजह से वह जीता चला। मतलब उम्मीद का दूसरा नाम ही जिंदगी है। जो छात्र 12वीं का इम्तिहान नहीं दे पाए हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ पुनः ऑनलाइन एग्जाम का व्यवस्था करें, और जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय, DU, JNU, जामिया जैसी जगहों पे पढ़ रहे हैं, उनकी भी परीक्षा इस लॉकडाउन की वजह से जो नहीं हो पाई है, हो सकता है जा करके अगस्त और सितंबर में संभव हो पाए। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मुझे जो लगता है, यदि हम इन रिपोर्टों की बात माने तो मुझे लगता है कि अगस्त और सितंबर के पहले कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका कैसे फायदा उठाना चाहिए, यही सोचकर के हमने यह वीडियो बनाया है। खास करके उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जो किसी वजह से अपना एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पाए हैं और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। सबसे पहले यह बात ध्यान में रखें कि यह घटना दुनिया में, इस तरह की घटना दुनिया में पहली बार नहीं घटी है। इससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन जीवन कभी नहीं रुका है, ना रुकेगा। यह चलता रहा है और चलता रहेगा। यदि हम 1918 की बात करें तो स्पेनिश फ्लू नाम की भी एक बीमारी पूरी दुनिया में आई थी, जो जनवरी 1918 में सबसे पहले इसका पता चला था। दिसंबर 1920 तक चली थी, पूरे 36 महीने। तब जाकर कहीं ना कहीं लोग इस पर कंट्रोल कर पाए थे। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि स्पेनिश फ्लू में 50 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा गए थे, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। यदि आज के इतिहास से तब के इतिहास यदि हम तुलना करें तो 1918 से 1920 का बीच का जो इतिहास रहा है स्पेनिश फ्लू का, वह आज के इस कोरोना के इतिहास से मुझे ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। ऐसे समय में हमें करना क्या है, क्योंकि आज जिस हम समय में जी रहे हैं वहाँ टेलीविजन है, विज्ञान अच्छा खासा अपनी प्रगति पर है, सोशल मीडिया है जहाँ बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं, सीखने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं। आप घर बैठे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आज कोरोना महामारी अपने पूरे उत्थान पर है,
उसी की तरह 1918 में स्पेनिश फ्लू भी अपने पूरे चरम पर थी। उसी समय दुनिया में एक बालक जिसका नाम था वाल्ट डिज्नी, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, जिसने डिज्नीलैंड की स्थापना की थी, तब वह 17 साल का था। उसके सामने भी कुछ ऐसी ही असमंजस की स्थिति थी कि वह ऐसे समय में क्या करे, क्या पढ़े, क्या होगा उसके फ्यूचर का। तो जैसे प्रायः सभी छात्रों के मन में होता है, अपने आसपास जब हम लोग बहुत सारे बेरोजगार, गरीब लोगों को देखते हैं, भूखमरी का शिकार होते हुए लोगों को देखते हैं, तो अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा होती है, दर्द महसूस होता है। यही बात वाल्ट डिज्नी के मन में पैदा हुई और उसने उस समय रेड क्रॉस ज्वाइन करने की कोशिश की और रेड क्रॉस में जाकर के सेवा करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वहां सेवा करते हुए उसने देखा कि लोगों का दर्द, भुखमरी, बेरोजगारी, पीड़ा इतनी ज्यादा है कि उसका मन अंदर ही अंदर द्रवित होने लगा। और वह जब वहां से कुछ दिनों बाद, जब ये लगभग समाप्त होने वाली थी, वापस आया, तब भी उसके मन में कहीं ना कहीं वो पुराने ख्याल, वो स्मृति चिन्ह बार बार परेशान कर रहे थे। ऐसे समय में वह घर के कोने में बैठ करके बहुत सारा आत्मचिंतन करता था कि कैसे हम इस पीड़ित समाज को, इस दुख से, दर्द से भरी हुई दुनिया को कुछ हंसी दे दें, वापस उनकी जिंदगी को पटरी पिला दें और एक उनके चेहरे में मुस्कुराहट डाल दें। जीवन का एक तरह से इस तरह का आत्मावलोकन, मुझे लगता है जब कोई बड़ी इस तरह की समस्या आती है तो अपने साथ अवसर और मौका भी लेकर आती है। उस अवसर और मौके को हमें समझना है। मुझे लगता है जो इस तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं, वो एक वॉच की तरह होती हैं। मुझे लगता है कि जीवन को रीसेट करने के लिए, फिर से समझने के लिए भगवान यदि ऐसी कोई बीच बीच में कहानियां गढ़ता है तो हमारे भले के लिए। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वाल्ट डिज्नी जब स्पेनिश फ्लू से उबरा, घर के एक कोने में बैठकर सोचा, तभी उसके मन में एक इस तरह का मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए एक स्टूडियो बनाने की वो सोची, और जो आज पूरे विश्व में डिज्नीलैंड के नाम से फेमस है। ये समस्या आज हमारे 12वीं के उन सभी छात्रों के मन में है कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कभी यह सोचा नहीं होगा। उन्होंने क्या, मुझे लगता है मेरी जानकारी में जितने लोग हैं, पिछले 100 वर्ष में इस तरह कोई भी समस्या दुनिया में नहीं आई थी कि पूरी की पूरी दुनिया स्टैंड ऑफ हो जाए, एकदम बंद हो जाए और सारा काम काज ठप हो जाए। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने कहा कि हर समस्या अपने साथ कुछ अवसर और मौका लेकर आती है, उसका समाधान भी होता है, उसे पहचानने की हमें जरूरत है। ऐसे में आप देखिए, इसी मौके का फायदा लेकर के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर कुछ नई नई चीज का इजाद करेंगे। जैसे इस एक महीने के लॉकडाउन में हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस, वेबिनार्स, ट्रेनिंग और कोचिंग का जिस तरह से धंधा एकदम से हमें दिखाई देता है, इससे एक भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही साथ उन कंपनियों के लिए भी जो ऑफिस बुला करके अपना कामकाज कराते हैं, उनको भी एक, मुझे लगता है, सेल्फ रियलाइजेशन का मौका मिल रहा है कि उनको किसी भी अपने कर्मचारी को इतना अधिक खर्चा क्यों दें, लॉजिंग और ट्रांसपोर्टिंग का, वो ये सब काम घर में बैठ के भी किया जा सकता है। तो हर एक समस्या, जैसे मैंने कहा, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं एंटरप्रेन्योर है। तो यह अवसर खोजने के लिए सबके लिए एक मौका मिल रहा है। अब देखना है कि लोग कैसे कैसे अपना उपयोग कर पाते हैं। हाँ, रही बात स्टूडेंट्स की, जिनको लगता है
कि उनका भविष्य का क्या होगा। उनके लिए सबसे पहले जिन 5 टिप्स की मैंने बात की थी, तो मुझे लगता है सबसे पहले वह अपने घर में ऐसे समय में जब खूब समय मिल रहा है तो 20 से 25 मिनट या आधे घंटे बैठकर एक कोने में आत्मचिंतन करें, सेल्फ असेसमेंट करें और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें कि उनके अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। जिस दिन उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो उसके अनुसार वो अपना एक मार्ग, एक कैरियर बना सकते हैं और उस दिशा में आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। एक तरह से हम कहें तो हर एक व्यक्ति को ऐसे समय का फायदा उठाना चाहिए, हर एक छात्र को ऐसे समय का फायदा उठाना चाहिए और खुद का शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए। जो दूसरी टिप्स हमारी छात्रों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, वह यह है कि जब एक बार आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं, खुद का मूल्यांकन कर लेते हैं, तो आज गूगल ऑनलाइन से लेकर के, गूगल ऑनलाइन ट्रेनिंग से लेकर के ICT एकेडमी, हार्डवर्क EDX, कोर्सेरा, तमाम ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर अपने आप मनपसंद के कोर्स कर सकते हैं और उसमें स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपना फ्यूचर आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी टिप्स जो मुझे समझ में आ रही है, ऐसे समय में जो बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसका खूब सारा अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। ऐसी प्रैक्टिस कीजिए जब पूरी दुनिया के लोग एक तरह से सुस्त हो रहे होंगे, सो रहे होंगे, गा रहे होंगे। यही अवसर है, यही मौका है, यही अवसर है जब आप छलांग मार सकते हैं। और इतनी प्रैक्टिस करके आएं कि जब भी लॉकडाउन खुले आप अपना जब भी परीक्षा दें, चाहे वो SSC का हो, चाहे UPSC का हो, चाहे CTET का हो, चाहे नेट का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, उसमें आप पूरी तरह तैयार हों और जब भी आप परीक्षा दें तो उसमें पास हो जाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग्स। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। चौथी टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा वह है कि कई बार हम जीवन के भागम भाग में, आपाधापी में बहुत अच्छी किताबें नहीं पढ़ पाते। तो मेरी ऐसे अवसर पर आप लोगों को सलाह है, उन सभी छात्रों के, स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये किताबें नहीं पढ़ी हैं वह जरूर पढ़ें। जिसमें से मेरी सबसे बेहतरीन बुक है रिच डैड और पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा रचित लिखित इस पुस्तक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि कैसे एक गरीब बाप का बच्चा, कैसे एक गरीब बाप अपने बच्चों को क्या सिखाता है कि वह गरीब ही रह जाता है, और अमीर बाप अपने बच्चों को क्या सिखाता है कि वो अमीर और अमीर बनता चला है। तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों को जो वो है रॉबर्ट कियोसाकी साहब एसेट्स और लायबिलिटी के माध्यम से सिखाना चाहते हैं, वह पढ़ें। मुझे लगता है इससे आपके जीवन में बहुत सारा अंतर आ सकता है। दूसरी चीज, यदि किसी के पैशन को पहचाननी है, खुद के पैशन को पहचानना है, तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम की एक बहुत अच्छी किताब है विंग्स ऑफ फायर। यदि आप पढ़ते हैं तो APJ अब्दुल कलाम साहब के उस पैशन को आप जान पाएंगे कि कैसे उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और भारत के फादर ऑफ न्यूक्लियर कहलाए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहलाए और राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। और यहाँ तक कि वो पैशन को पीछे इतना पड़े रहे कि उनको मैरिज करने का भी अवसर नहीं मिला, इस किताब में दिया गया। पांचवी और अंतिम टिप्स जो स्टूडेंट को मैं देना चाहूँगा वो है कि यदि इसमें से कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ मूवी जरूर देख लीजिए, क्योंकि इतना समय आपको बार बार नहीं मिलेगा।
और सबसे पहली मूवी जिसको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है हाउ थिंक एंड ग्रो रिच। दूसरी मूवी जो हमें बहुत अच्छी लगी वो है आई एम नॉट द गुरु। टोनी रॉबिन्स जो दुनिया के बहुत बड़े पर्सनालिटी गुरु हैं, उन्होंने कैसे देखा, अपने लाइफ को रियलाइज किया कि एक डेस्टिनी होती है जिसको आप फॉलो करते चले जाइए तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। यह मूवी आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म है तो जरूर देखनी चाहिए, मुझे लगता है गूगल में या यूट्यूब में अवेलेबल। तीसरी है 3 इडियट्स। आत्म मूल्यांकन या सेल्फ असेसमेंट के लिए इससे बेहतर फिल्म हमने नहीं देखी। तो मुझे लगता है किसी भी बच्चे को अपना सेल्फ असेसमेंट करना है तो 3 इडियट्स जरूर देखनी चाहिए। और अंत में मैं अपनी बात इन टिप्स के बाद खत्म करना चाहूँगा कि जब भी दुनिया में इस तरह की समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो अवसर अपने साथ लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही शेयर मार्केट की तरह है जिंदगी कि जब लोग बाजार में बेच करके अपना शेयर भागने की कोशिश करते हैं, वॉरेन बफेट जो दुनिया के 5वें टॉप 5 सबसे रिचेस्ट पर्सन है और बहुत बड़े निवेशक हैं, हाथवे के मालिक हैं, उनका सलाह है जो दुनिया के सभी इन्वेस्टरों के लिए होता है वो है कि जब दुनिया बाजार से अपना पैसा निकाल रही होती है, समस्या से घबरा कर भाग रही होती है, तभी वह अवसर होता है जब आप उसका फायदा उठा सकते हैं। मुझे लगता है यह मौका बिल्कुल ऐसे ही शेयर बाजार की तरह है। जब लोग अपना शेयर बेच रहे होते हैं तब आप एंट्री कर सकते हैं और जीवन के इस समस्या में से अपना मुनाफा, अपना भविष्य निखार सकते हैं और कमा सकते हैं। मुझे लगता है यह बेसिकली समस्या नहीं, यह एक अवसर है जिसको भुनाने के लिए हम सबको मौका मिला है कि आप इस बात को समझें, सोचें, अब निर्णय लेकर के कुछ ऐसा बेहतर कर जाएं कि आपकी जिंदगी सुधर। अंत में अपनी वीडियो समाप्त करने के पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट भी करें, जिससे हम और भी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बना सकें जो आपके लिए मुझे लगता है एक मार्गदर्शन का काम करेगी। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।